हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी राहु की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ यह है राहु ग्रह की प्लेसमेंट। अगर आपकी लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव में है, फोर्थ हाउस में, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं जहाँ पर राहु लिखा है, अगर उसी प्लेस पर आपके बर्थ चार्ट में राहु लिखा है तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। देखिए राहु क्या दर्शाता है हमारी लाइफ में। राहु इल्यूजन का कारक है, स्मोक, धुआं कहा गया है राहु को। साथ ही साथ राहु ऑब्सेशन है, किसी भी चीज़ को पा लेने की जो ज़िद होती है वो राहु दर्शाता है। राहु टैबू ब्रेकर भी है। राहु हमेशा ऐसे कार्य करता है जो दूसरे ना कर पाएँ या दूसरों को करने से भय लगे कि नहीं हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं हुआ कभी, वो कार्य राहु करके दिखाता है। बात करें चतुर्थ भाव की तो चतुर्थ भाव आपका होम है, आपका घर, आपका सुख का भाव है। हमें सबसे ज़्यादा सुख कहाँ मिलता है? माता की गोद में। तो मदर की नरिशमेंट का जो हाउस है वो भी फोर्थ हाउस है। साथ ही साथ चतुर्थ भाव आपका पीस ऑफ माइंड है। आपको रिलैक्स कहाँ मिलता है? जब आप अपने घर में आते हैं। अपने कहीं भी आप किसी भी जगह पे रह लें, लेकिन जब आप अपने घर पे आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बस अब सुकून यही है। चतुर्थ भाव आपके वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख, ये सारे सुख जिससे भी आपको सुख मिलता है। लोगों को सुख मिलता है कि उनके पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो और अच्छा सुखी परिवार हो, तो उन्हें सारे सुख मिल जाते हैं। तो ये हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। अब यहाँ पर अगर राहु बैठे हैं आपके बर्थ चार्ट में तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे? सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स बताऊंगी जिससे आप बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। कमज़ोर राहु के इफ़ेक्ट्स मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, ठीक है। राहु की दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और किस तरीके के प्रोफेशन आपके लिए अच्छे हैं ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए राहु जब चतुर्थ भाव में होते हैं तो 4, 8, 12 ये जो हाउसेस होते हैं ये मोक्ष त्रिकोण कहे जाते हैं। मोक्ष त्रिकोण में राहु बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली राहु मटेरियल पोजीशंस को दर्शाते हैं, लग्जरीज़ को दर्शाते हैं, पाने की चाहत को दर्शाते हैं, और जहाँ डिज़ायर है वहाँ पर मोक्ष मुमकिन नहीं है। तो राहु जो है ये मोक्ष त्रिकोण में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं रहते, लेकिन अगर राहु बैठे हैं तो ये आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही बैठे हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि अगर आपके चतुर्थ भाव में राहु हैं तो पिछले जन्म में आपको सुख नहीं मिला था। ऐसा माना जा सकता है कि आप सुख नहीं पाए थे पिछले जन्म में। घर का सुख, वाहन का सुख, अपने परिवार का सुख, उससे वंचित रहे हैं। इस जन्म में आप बहुत ज़्यादा घर में रहने की कोशिश करेंगे, घर वालों से जुड़े रहने की कोशिश करेंगे। आपको जो सुख है, जो पीस ऑफ माइंड है, वो आपके घर में ही मिलेगा, आपकी मदर के साथ, आपके अपनों के साथ। ये आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि पिछले जन्म में आपने कार्य पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, आपने 10th हाउस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, जिसके कारण आप अपने घर के सुख से वंचित रह गए। मे बी आप ज़्यादा समय ना दे पाए हों। इस लाइफ में आपका पर्पज़ होगा कि मदर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। आप नोटिस करोगे कि बाकी जो आपके सिबलिंग्स हैं उनसे ज़्यादा समय आप मदर के साथ व्यतीत करोगे। साथ ही साथ चतुर्थ भाव आपका नेटिव प्लेस भी है, आपका जन्म स्थान। तो आपको ना हमेशा एक लगाव रहेगा जन्म स्थान से। आप ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि राहु जहाँ बैठते हैं ना तो वहाँ से दूर करते हैं। हो सकता है कि आप जन्म के बाद अपने जन्म स्थान से दूर रहते हों, इवन अपनी मदर से भी दूर रहते हों। मदर से आपकी डिटैचमेंट हो गई हो, या आप बचपन से ही हॉस्टल में रहे हो, या आपके पिता या माता ट्रांसफरेबल जॉब में रहे हों जिससे कि आप अलग अलग प्लेसेस पे रहे हो। अपने जन्म स्थान से कहीं ना कहीं से आप दूर रहते हो, लेकिन आपका जो प्यार है ना वो अपने जन्म स्थान के लिए बहुत बहुत ज़्यादा आप ऑब्सेस्ड होते हो। आपका कोई जन्म स्थान का नाम ले ले, आपको ऐसा लगेगा ओहो मेरे एरिया से आया हुआ है। तो आपको हमेशा ये चाहत होती है कि आप अपने जन्म स्थान में बहुत ही ज़्यादा नेम, फेम, रिकॉग्निशन अपना स्थापित करें।
जैसे कुछ लोगों को आप देखोगे जो अपने नेटिव में जाके बहुत बड़ा आलीशान बंगला बनाते हैं, और वहाँ पर उनका ऐसा होता है कि हम भले विदेश में रहे हैं या हम दूसरे सिटी में रहे हैं, दूसरे स्टेट में रहे हैं, लेकिन हमें अपने जो हमारा होम टाउन है वहाँ पर अपना एक नाम स्थापित करना है। बहुत लोग रिस्पेक्ट दें, लोग इवन आपके पेरेंट्स का भी बहुत नाम हो सकता है अपने एरिया में जहाँ पे आपका नेटिव प्लेस होगा। हो सकता है आपके पिता बहुत जाने माने हों या बहुत सम्मानित व्यक्ति हों, या आपकी माता का बहुत ज़्यादा सम्मान हो। इस तरीके की सिचुएशन देखी गई है। ऐसे जो जातक होते हैं जिनके चतुर्थ भाव में राहु होते हैं, ये अपनी मदर से थोड़े ऑब्सेस्ड होते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इनकी जो मदर होती है ना, वो या तो डिफरेंट कास्ट की हो सकती हैं कुछ केसेस में, या फिर स्टेप मदर हो सकती हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मदर जो है ना थोड़ी ऑब्सेस्ड हो। ऑब्सेसिव मतलब कि जैसे उनको सफाई का एक ऑब्सेशन हो, गंदगी बिल्कुल पसंद ना हो, स्ट्रिक्ट हो, ज़िद्दी हो। ये भी देखा गया है कि ऐसे जातक की जो मदर होती है ना, अगर एक बार उन्होंने कुछ ठान लिया तो वो करवा के रहेंगी, ऐसी वाली वाइब्स होती है। राहु का थोड़ा इफ़ेक्ट होता है। साथ ही साथ जो ऐसे जातक होते हैं ना, इन्हें बचपन से ही ऐसा होता है कि मुझे लोग जाने, नेम फेम रिकॉग्निशन का इनको एक ऑब्सेशन होता है। इनको ऐसा रहता है कि मैं भले घर से दूर चले जाऊं लेकिन मैं कुछ अचीव करूं लाइफ में, ठीक है। इन्हें ना घूमने फिरने का भी बहुत शौक़ होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इनकी जो माता पिता होते हैं उनकी ट्रांसफरेबल जॉब होती है, गवर्नमेंट में होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि एक लोकेशन पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये लोग नहीं टिकते हैं। कई बार इनके लोकेशन चेंज होते हैं लाइफ में। ऐसे जो जातक होते हैं बचपन में अगर राहु थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट दे तो ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इनका ना मन बड़ा चंचल सा रहता है। इनको ऐसा लगता है कि अरे पढ़ाई लिखाई छोड़ो, खेल कूद में मन लगाओ, खाओ पियो ऐश करो, मितवा वाली एनर्जी होती है इनकी। तो इस तरह की भी सिचुएशन कई बार देखी गई है। अब जैसा मैंने कहा कि राहु टैबू ब्रेकर है, तो राहु ना आपके 4th हाउस में रहेंगे तो ये आपसे कोई ना कोई रूल्स ज़रूर ब्रेक करवाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे जो जातक होते हैं, जैसे आप एक सिटी में रहते हो जहाँ पर कोई एक कार्य है जो सपोज़ कि गर्ल्स नहीं कर सकती, आप वो कार्य करोगे एज अ गर्ल, जो कि कोई ना कोई टैबू ब्रेक करोगे आप, ठीक है। जैसे कि पहले के ज़माने में कम एज में शादी हो जाती थी, तो हो सकता है आपके टाइम से वो चेंज हो जाए, आप कम एज से शादी ना करो। या अगर आप ऐसे टाइम पे हो जहाँ पर लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजते, तो आपके टाइम में हो सकता है कि आप कोई ना कोई टैबू ब्रेक करो, उस लोकेशन में आपका कुछ ऐसा नाम हो कि हाँ इस बंदी ने ये टैबू ब्रेक किया, स्कूल जाकर आपने टैबू ब्रेक किया। इस तरीके की भी कोई सिचुएशन, कोई अनयूजुअल सी एक्टिविटी आपसे राहु ज़रूर करवाते हैं। या तो आपके पेरेंट्स कोई टैबू ब्रेक करेंगे या आप खुद कोई टैबू ब्रेक करोगे, कोई ओल्ड जो रीति रिवाज है उसको आप चेंज करोगे, ऐसी वाइब्स होती है। ऐसे जो जातक होते हैं ना, ये काफ़ी रिच फैमिली में जन्म लेते हैं। ऐसा देखा गया है कि इनकी जो रहन सहन है बड़ी लेविश सी रहन सहन होती है। इनके माता पिता का बड़ा नाम होता है, सम्मान होता है, प्रतिष्ठित फैमिली में जन्म लेते हैं। लेकिन ये कितने भी रिच हो, इनके पॉकेट में कितना भी पैसा हो, लेकिन ये हमेशा बचत करने की सोचते हैं। थोड़ा सा इनके अंदर कंजूसी रहती है। हाँ, ये आपको मैं बता दूं कि अपने ऊपर ये अपनी विश से पूरा खर्च कर दें, इन्हें कोई दुख नहीं। लेकिन ये ना अगर कहीं और खर्च करना होगा तो बड़ा दिमाग लगाएंगे, इनकी ऐसी एनर्जी होती है। ऐसे जातक जो होते हैं ना, इनकी जो मदर होती है, कई बार इनकी मदर की हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि केतु दशम में है। 4th मदर का हाउस है, 10th पिता का हाउस है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि या तो मदर की हेल्थ ख़राब होती है, पिता से दूरी बन जाती है, पिता की बहुत पहले ही मृत्यु हो जाए, इस तरह की भी कई बार सिचुएशन, या पिता से दूर रहें, ठीक है, या पिता दूर रहें, पिता कहीं जॉब के सिलसिले में दूर रह रहे हैं बच्चों से, और बच्चे जो हैं साल में एक बार मिल रहे हैं पिता से, ऐसी भी सिचुएशन कई बार देखी गई है। चतुर्थ में जब राहु होते हैं तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, इन्हें अपने घर में साफ़ सफाई रखना बड़ा अच्छा लगता है। घर में लग्जरियस आइटम, अच्छे से अच्छा बेड हो, अच्छे से अच्छा सोफ़ा हो, अच्छे से अच्छा डिनर सेट हो, जो भी आपका घर को मेंटेन करके रखने के लिए जो भी सुख साधन चाहिए, आप ना बहुत ही ज़्यादा चूज़ी होगे अपने घर को लेकर, ऐसा देखा गया है।
ऐसे जो जातक होते हैं ना ये स्पिरिचुअल होते हैं, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण है तो थोड़ा तो यहाँ पर एनर्जी, राहु ही क्यों ना बैठा हो बट यहाँ पर एनर्जी तो डालेगा ही। और केतु की भी सप्तम दृष्टि से वो चतुर्थ को देख रहे हैं। तो ये जो जातक होते हैं ना ये स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन ज़्यादा शो नहीं करते कि मैं बड़ा स्पिरिचुअल हूँ। ये सारे काम भी करेंगे, गृहस्थ में जितने भी कार्य हैं वो भी करेंगे, और साथ ही साथ ये अपना जब इनको फ्री टाइम मिलेगा ना तो ये मेडिटेशन करना, साधना करना इन्हें बहुत अच्छा लगेगा, तीर्थ यात्रा करना। बात करें अगर इनको आपने देखा होगा तो ये बड़ी शांत प्रवृत्ति के होते, किसी के मैटर में इंटरफेयर करना पसंद नहीं करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ पर फोकस्ड होते हैं। बट अगर किसी ने इनको परेशान किया ना तो ये फिर उसको चिपक जाते हैं, बिल्कुल छोड़ते नहीं हैं जब तक वो बदला नहीं ले लेंगे। इस तरह की इनकी भावनाएं होती हैं। राहु क्या है, घूमने फिरने वाला है, और राहु देखिए 12th पे दृष्टि भी डाल रहा है चतुर्थ में बैठ के। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऐसे जो जातक होने ना इन्हें घूमने का बड़ा शौक होगा। और चतुर्थ भाव क्योंकि काल पुरुष के कुंडली के अकॉर्डिंग चंद्रमा रूल करते हैं, चंद्रमा पानी है, तो ऐसे जातकों को ना बोटिंग करना, पानी पर रहना, पानी के आसपास रहना, पानी में पैर डालकर बैठे रहना, ऐसे जातकों को ना बड़ा अच्छा लगता होगा। आप बताइएगा कमेंट में कि आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं। जैसे सी शोर्स या झरने, ऐसी जगह पर देखने ओवर एक्साइटेड हो जाते होंगे। ऐसे जो जातक होते हैं ना इनको लाइफ में इनका पर्पज़ ही यही है, अपनी मदर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना, घर में अपने बाल बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना, पीस ऑफ माइंड इनको वहीं मिलेगा। राहु अगर यहाँ पर ख़राब हो, ठीक है, तो ख़राब असर दे रहे हों तो कई बार ये दो शादी के योग बना देते हैं। कई बार अपनों से ही धोखा मिलता है, अपने ही घर वालों से धोखा मिलता है। कई बार प्रॉपर्टी मैटर में बहुत ज़्यादा केस एंड ऑल में फंस जाते हैं। कई बार फ्रॉड, किसी तरह का ब्लेम लग जाता है, इवन जेल यात्रा भी करनी पड़ जाती है। इस तरह की सिचुएशन भी कई बार देखी गई है। एस्पेक्ट्स की बात करें दृष्टि की, तो राहु जब चतुर्थ में बैठते हैं तो 5वीं दृष्टि से ये अष्टम को देखते हैं, सप्तम दृष्टि से ये 10th हाउस को देखते हैं, और नवम दृष्टि से ये 12th हाउस को देखते हैं। 8th हाउस देखिए आपका मिस्टिक हाउस है, आयु का भाव है, साथ ही साथ हिडन सीक्रेट्स, ऑकल्ट, अदर जो ज्ञान है, जो छुपे हुए रहस्य हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कोई ऐसा ज्ञान जो कि परे है इस धरती से, ठीक है, पारलौकिक एनर्जीज़ को रीड करना, कोई ऐसा ज्ञान जो छुपा हुआ है, रहस्य किसी पुस्तक में है, पुराणों में है, तो ये वो सारी चीज़ें गेन्स करना, बहुत ज़्यादा पढ़ना ऑकल्ट के बारे में, एस्ट्रोलॉजी, इन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि राहु की दृष्टि जब अष्टम पे पड़ती है तो शादी के बाद इन्हें काफ़ी प्रॉपर्टी मिलती है, इन लॉज से इनको प्रॉपर्टी मिलती है। कई बार धोखे से मिल जाए या खुशी खुशी मिल जाए, बट इनको गेन्स होते हैं थ्रू इन लॉज। ये भी देखा गया है कि कई बार अष्टम में जब दृष्टि जाती है तो थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम भी इनको फेस करनी पड़ती है। स्पेशली राहु की दशा हो, अंतरदशा हो, तो कई बार इनको लोअर बॉडी में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाना, घुटनों में तकलीफ़ हो जाना, एड़ी में तकलीफ़ हो जाना, यूरिक एसिड बढ़ जाना, इस तरह की किडनी से रिलेटेड कई बार प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स कई बार देखी गई हैं। 10th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो देखिए 10th हाउस में केतु बैठे। अब केतु क्या है, केतु डिटैचमेंट के कारक है, तो केतु 10th में बैठेंगे तो ये कहेंगे अरे छोड़ो काम धाम, पूजा पाठ करो, मेडिटेशन करो, साधना करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहेगा केतु। जो केतु है ना वो, राहु कहेगा कि यार मुझे पैसा कमाना है, केतु कहेगा यार क्या करोगे कमा के, ऊपर जाओगे तो पैसे थोड़ी साथ में जाएंगे। तो बिल्कुल कंट्रास्ट एनर्जी हो जाती है। तो ऐसे जातकों के ना प्रोफेशनल करियर में कई बार उठापटक होती है। ये बड़े ज़ोर शोर से लगते हैं काम में, लेकिन फिर कुछ ऐसा इनका माइंड डाइवर्ट होता है कि फिर वो काम छोड़ ही देते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं अगर ये प्रोफेशन चूज़ करें तो ये रियल इस्टेट में अच्छा कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में अच्छा कर सकते हैं, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, तो किसी भी काम का जो मैनेजमेंट होता है वो ये अच्छा संभाल सकते हैं। घर से रिलेटेड कोई काम मिल जाए इनको, वर्क फ्रॉम होम, ये बड़ा अच्छा कर लेंगे। ऑनलाइन बिजनेस घर में बैठ के बड़ा अच्छा कर लेंगे, या फिर फॉरेन में सेटल हो जाएं, फॉरेन से रिलेटेड कोई काम हो तो भी ये बहुत अच्छा कर लेंगे। 12th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो 12th हाउस देखिए फॉरेन का है, फॉरेन सेटलमेंट का, साथ ही साथ जेल यात्रा का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है,
यहाँ पर कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे जो जातक होते हैं ना, इनके या तो कोई रिश्तेदार फॉरेन में सेटल होते हैं जिससे इनको लाइफ में बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं, या तो फिर ये खुद फॉरेन सेटल हों तो इनको बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। कई बार राहु की अगर नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, राहु पॉजिटिव परिणाम नहीं दे रहे, तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार कोई ब्लेम लग जाना, किसी कारण से जेल की सिचुएशन बन जाना, या बहुत सारा पैसा धन हॉस्पिटल में खर्च होना, इस तरह की भी सिचुएशन कई बार देखी गई। कई बार मल्टीपल रिलेशंस में आ जाना, ये भी देखा गया है, अफेयर हो जाना, ठीक है। तो ये भी एक सिचुएशन बन जाती है। अदरवाइज़ अगर ये अपने कैरेक्टर को अच्छा रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, तो ऐसे जो जातक होते हैं ये घोर साधना में अगर लीन हो तो इनको ना अदर रेल्म से रिलेटेड भी गाइडेंस मिलती है। मतलब एंसेस्टर्स हो गए, एंजल्स हो गए, डिवाइन हो गए, यूनिवर्स हो गए, इनके ईस्ट हो गए, उनकी ब्लेसिंग्स इनको रिसीव होती है। यहाँ पर राहु अगर कमज़ोर होते हैं तो कई बार 2 मैरिजेस के योग बना देते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा। तो ऐसे में आपको माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा माता के मंदिर में जाकर गुड़हल का फूल अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें, चुंदरी अर्पित करें। कम से कम नवरात्रि हो, साल में 2 बार तो आप जाकर दर्शन ज़रूर कीजिए, तो इससे आपका राहु जो है वो पॉजिटिव होगा। सो ये थी गाइज़ मेरी एक छोटी सी वीडियो। राहु अगर आपके चतुर्थ भाव में है, इनमें से कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट करा? अगर आपका राहु 4th में है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।